हेलो। यार मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया था। मैंने नेटफ्लिक्स का तो बनाया है, बट क्लास नेम हॉट स्टार का रख दिया था। सो मैं यहाँ पे एक हॉट स्टार का, यहाँ पे देखो, ये मैं डाउनलोड किया इमेज। ठीक है, आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारा जो पर्पस है वो सीखना है। ठीक है, चलो एक यहाँ पे हॉट स्टार है तो एक हम नेटफ्लिक्स बनाते हैं। ठीक है, नेटफ्लिक्स स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, और नेटफ्लिक्स स्प्लैश स्क्रीन है तो हमें पहले इंपोर्ट करना है मटेरियल डाट को। ओके, एंड स्टेटलेस विजिट एंड नेटफ्लिक्स स्प्लैश स्क्रीन, और यहाँ पे स्कैफोल्ड देना है। ठीक है, नेटफ्लिक्स है तो यहाँ वाला जो कोड है ना, मैं उसको वहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ। नेटफ्लिक्स के अंदर नेटफ्लिक्स वाला, ये देखो नेटफ्लिक्स क्लास है, तो ये नेटफ्लिक्स इमेज भी रख दिया ये। ठीक है, बट मैंने इसको कॉल नहीं किया अभी कहीं, तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे हम कॉल कर देते हैं। यहाँ पे ये देखो, इंपोर्ट कर लेना है इसको। ठीक है, अब ये अननेसेसरी हो चुका है, कट कर देते हैं। ये नेटफ्लिक्स कॉल होगा, यहाँ पे कॉल होगा, ये हॉट स्टार वाला कॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, नेटफ्लिक्स वाला कॉल हो रहा है। यूआई में तो कोई चेंजेस दिखेगा नहीं, बिकॉज ऑफ वही है, केवल क्लास नेम मिस टेक हुआ था मेरे साथ। सो ये दिख रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये देखो नेटफ्लिक्स है, ये हॉट स्टार जो है इसके ऊपर जाना है। ठीक है, हॉट स्टार वाला पे जाना है, ये हॉट स्टार पे। चलो अब देखो ये हॉट स्टार वाला है। ठीक है, ये सो इसका यहाँ पे हम हॉट स्टार डॉट पी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने यहाँ पे भी कहीं पे इसको कॉल नहीं किया है। देखो यहाँ पे अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो कमांड के साथ ये इस पर हॉवर करोगे, क्लिक करोगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ का यूज है, और विंडो में कंट्रोल के साथ। ठीक है, कहीं पे भी यूज नहीं है। अब हमें क्या करना है कि इसके क्लिक के ऊपर, ये नेटफ्लिक्स है, इसके क्लिक के ऊपर हम अगला स्क्रीन पर जाएंगे। इससे क्या होगा ना कि हम ये भी सीख लेंगे कि हम एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट कैसे होते हैं। ठीक है, चाहे हम क्लिक पे हमें कोई अलग डायलॉग ओपन कराना हो, स्कैफोल्ड मैसेंजर दिखाना हो, बटन से सेट दिखाना हो, कोई टोस्ट कराना हो। ठीक है, सो सारे चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चलो ये देखो, ये चाइल्ड जो है ना, ये इमेज जो चाइल्ड है, इसको यहाँ से कट करो, यहाँ से यहाँ तक कट करना है। ठीक है, और यहाँ पे इंकवेल आपको लिखना है। इंकवेल लिख लो या फिर गेस्चर डिटेक्टर लिख लो, दोनों का अलग अलग लिटिल डिफरेंस होता है। ठीक है, आगे आपको आइडिया लग जाएगा। देखो इंकवेल के अंदर चाइल्ड मिलता है। ठीक है, उस चाइल्ड को हमें यहाँ पे डाल देना है जो हमने कट किया था। अब हमें क्या होगा कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मिलता है ऑन टैप का। ऑन टैप के अंदर में आप जो भी कोड लिखोगे, ठीक है, इसके अंदर जो भी कोड लिखोगे वो इसके क्लिक के ऊपर ही एग्जीक्यूट होगा। जैसे मान लो प्रिंट करा रहे हो, प्रिंट ऑन टैप कॉल्ड, बढ़िया। एक बार इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ऑन टैप कॉल्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पे फिर से क्लिक किया, ऑन टैप कॉल्ड। ये देखो जब हम क्लिक कर रहे हैं ना तो ये थोड़ा सा दिख रहा है कि हाँ इस पर क्लिक हो रहा है। यहाँ पे इंकवेल, अगर हम गेस्चर डिटेक्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है, देखो ये क्लिक मैंने किया बट इसे पता नहीं चल रहा कि ये क्लिक हुआ है। तो सिमिलर डिफरेंस है दोनों का यूज में। ठीक है, नॉट सिमिलर, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, चलो इंक्वेल यूज करते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक किया और अगला पेज पे जाने के लिए हम इसके अंदर कोड लिखेंगे तो चले जाएंगे, क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो रहा है। ये देख लो, हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए नेविगेशन जिसको हम बात करते हैं, जिसको बोलते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे अप्रोच है। जैसे हम अगर हम स्टेट मैनेजमेंट, गेटेक्स स्टेट मैनेजमेंट यूज करते हैं तो उसके अंदर हमें नेविगेशन का कोड मिल जाता है, उससे हम स्मूथली हम एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट होते हैं। ठीक है, या फिर अगर ब्लॉक क्लीन आर्किटेक्चर आप यूज कर रहे हो तो गो राउटर पैकेज का यूज करके हम नेविगेट हो रहे होंगे। वैसे फ्लटर जो है बाय डिफ़ॉल्ट कोड देता है। ठीक है, नेविगेटर डॉट पुश। ठीक है,
देखो यहाँ पे नेविगेटर डॉट करोगे तो यहाँ पे देखो पुश, ठीक है, पुश नेम्ड, कैन पॉप, ठीक है, पॉप अनटिल, सबका अलग अलग यूज केसेस है, सबके हम बात करेंगे आगे, ठीक है। अभी के लिए पुश, ठीक है, इस कंट्रोल स्पेस राउट पे क्लिक करोगे, मटेरियल पेज राउट लिखो, फिर ये बिल्डर पे कंट्रोल स्पेस करो, ये आ जाएगा। जिस क्लास पे हमें जाना है, जिस पेज पे हमें जाना है उसका, ठीक है, तो हमें हॉट स्टार पे जाना है, ठीक है, हॉट स्टार स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। एंड में हमें सेमी कॉलन देना है बिकॉज ऑफ हमें लाइन टर्मिनेट करना है, ठीक है। सो मैं इसको रिलोड करता हूँ। जब आप रिलोड करते हो ना तो आपका जो कोड होता है वो बिल्ड मेथड के अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। सो हमने जो नए चेंजेस किए हैं तो इस विजिट ट्री के अंदर वो अटैच हो चुका है, तो अब एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जैसे देखो अब इस पर हमने क्लिक किया, हमने अगला पेज पे जाने के बजाय हम यहाँ पे देखो लॉस्ट कनेक्शन टू डिवाइस, द डार्ट कंपाइलर एक्साइटेड अनएक्सपेक्टली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या हॉट स्टार, ये इसके ऊपर हम, ठीक है, एक बार इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं क्या दिक्कत है, ठीक है। वैसे एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला था, ठीक है। हमारा पहले यूआई कौन सा है ये देख लेते हैं। डेस्कटॉप, इसके अंदर है यूआई कलेक्शन, ये वाला है। सो हमारा जो कलर है वो कम्प्लीटली ब्लू नहीं है, वो नेवी कलर है, ठीक है। चलो इसको कट करते हैं। ये देखो इसके ऊपर हम क्लिक किए, अगला पेज पे हम चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो बढ़िया। एक बात हमें बताओ कि ये जो हमारा बैकग्राउंड कलर तो ब्लू है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ब्लैक आ रहा है बिकॉज ऑफ इसके वजह से हटा देते हैं तो देखो ये दिखेगा नहीं, बिकॉज ऑफ वाइट है तो दिख नहीं रहा है। बट हमें ब्लू करना है, अगर हम ब्लू कर देते हैं तो ब्लू तो कर दिया, बट हमें ऐसा चाहिए नहीं। हमें क्या चाहिए कि ऊपर ज़्यादा डार्क है, नीचे की तरफ कम है। सिंपल सा मैं बात करूँ, मैं ग्रेडियंट को यूज करना सिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे ग्रेडियंट डायरेक्ट इस बैकग्राउंड कलर के अंदर डायरेक्ट आप ग्रेडियंट नहीं दे सकते हो, कलर एक्सेप्ट करता है, ग्रेडियंट नहीं एक्सेप्ट करता है। सो इसके लिए हमें क्या करना हो कि स्कैफोल्ड को रैप करेंगे कंटेनर से, ठीक है। ऑप्शन इंटर डालो, ठीक है, मैक में अल्ट इंटर डालो, विंडोज़ में। सो आपको यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। या फिर इसके ऊपर क्लिक करो, इधर हॉवर करो तो ये लाइट आ रहा है ना, इसके ऊपर कंटेनर डाल दो, रैप कर दो, ये हो जाएगा। अगर ये भी नहीं चाहते हो, पूरे कोड यहाँ से यहाँ तक कट करो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कट करो और कंटेनर लिखो। कंटेनर चाइल्ड एक्सेप्ट करता है, चाइल्ड में ये वाला डाल दो, ठीक है। अब देखो अभी के लिए तो अननेसेसरी है बिकॉज ऑफ हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं यूज किया है। हमें ग्रेडियंट प्रॉपर्टी यूज करना है, उसके लिए डेकोरेशन, डेकोरेशन क्या एक्सेप्ट करता है, आगे देखो आगे बॉक्स डेकोरेशन एक्सेप्ट करता है, ये पढ़ो यहाँ पे, ठीक है। सो हमें क्या करना है कि बॉक्स डेकोरेशन देना है। इसके अंदर ये देखो ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट में लीनियर ग्रेडियंट हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। अलग अलग यूज केसेस है रेडियल का और स्वीप का, हमें यहाँ पे आगे बात करेंगे हम, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट है, लीनियर ग्रेडियंट कलर्स, कलर्स को क्या चाहिए, देखो लिस्ट ऑफ कलर, लिस्ट हम कैसे देते हैं पता है आपको, लिस्ट ऐसे देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कलर्स लाइक ऐसे, कलर्स डॉट रेड, कलर्स डॉट ब्लू, लाइक दिस, ठीक है, वेरी सिंपल कलर्स है। तो हमें यहाँ पे लिस्ट, ठीक है, और कलर्स, ठीक है, डॉट ब्लू, ठीक है, हम कुछ सेट दे देते हैं ना, और मिनिमम हमें 2 देना होता है, ठीक है। अगर एक सिंगल आप दोगे तो एरर आएगा, ठीक है। आगे पढ़ोगे इसके अंदर तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। लिस्ट के अंदर हमें मिनिमम 2 देना होता है, रेड डाल देते हैं, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे मैंने रेड डाल दिया। इसके आगे हमें इसके अंदर कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हो, कहाँ पे एंड करना चाहते हो, इसको देना होता है, ठीक है। हम स्टार्ट करना चाहते हैं, दैट मीन्स बिगेन, हम टॉप से सेंटर में यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है।
तो हमें अलाइनमेंट देना होगा, अलाइनमेंट डॉट टॉप सेंटर, कहाँ हम एंड करना चाहते हैं, ठीक है। सो हम बॉटम सेंटर में एंड करना चाहते हैं, ठीक है। बॉटम सेंटर कहाँ कहाँ हमें चेंजेस कराना है, स्टॉप कराने हैं, इसको क्या चाहिए स्टॉप्स को, देखो लिस्ट ऑफ डबल, डबल मतलब क्या है, 0.1 1.2 लाइक दिस, ठीक है। तो हमें 0.5 से स्टार्ट करना है, ठीक है, 0.9 पे हमें एंड करना है, ठीक है, लाइक दिस। अब इसको एक बार ये स्टार्ट करो, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इस पेज पे आ रहे हैं, जो हमने कोड लिखा ना उसका हम कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ ये स्कैफोल्ड है ना, ये उसके ऊपर का लेयर है, इसके नीचे कंटेनर है बट दिख नहीं रहा है। अगर हम इस कोड को हटा देते हैं, ठीक है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ना वाइट कलर ले रहा है, ठीक है, स्कैफोल्ड के अंदर जो कलर होता है, ठीक है। आ जाओ इधर, आगे जाके देखोगे आप, ठीक है। सो बैकग्राउंड कलर, ठीक है, नीचे जाके देखोगे, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ने यहाँ पे इसके जो इसका होता है वो वाइट कलर ले रहा है, बिकॉज आप आगे जाके देखो, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको वाइट कलर ले रहा है, ठीक है। आप आगे जाके देखोगे सो आपको लग जाएगा, देखो थीम डेटा से ये अगर आप कोई दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो थीम डेटा से ये आपको ले रहा है, ठीक है, वाइट कलर, ओके। बट हमें क्या करना है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं देना है, तो हमें क्या करेंगे ना, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट कर देंगे। अब हमें नीचे ऊपर की तरफ कुछ नहीं तो नीचे वाला दिखने लगेंगे, ये तो दिखने लगा मुझे, ठीक है, ओके। बट हमें बनाना कैसे है, ऐसे बनाना नहीं, हमें तो ऐसे बनाना है। वैसे ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, काफ़ी मस्त सा लग रहा है, हमें तो इससे अच्छा यही लग रहा है। चलो कोई नहीं, बाकी हम इसको बनाते हैं, ठीक है। ये देखो नेवी ब्लू कलर है, तो हम नेवी ब्लू का कलर कोड उठाते हैं, ठीक है। नेवी ब्लू कलर कोड यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखो ये है। ओ यार नहीं उठाने थे इतना, चलो कोई नहीं, हमें बस ये दिख जाए एक बार। एक बार नेवी ब्लू का कलर कोड दिख जाए और क्या ही करना मुझे। देखो नेवी ब्लू का कलर कोड यार साफ आ ही नहीं रहा, आ गया, देखो हैश 10 10 60, ठीक है। अब हमें जो भी कलर कोड यूज करने होते हैं, ठीक है, तो हम ये वाला जो मटेरियल का जो अंदर है तो हम तो ऐसे यूज़ कर देते हैं। अगर हमें कलर कोड यूज करना हो तो हमें यहाँ पे कलर लिखते हैं, ठीक है, COLR कलर, इसके अंदर देखो इंटीजर वैल्यू लेता है, ठीक है। तो हमें हैश तो यहाँ पे दे नहीं सकते, तो उसके बदले में, ठीक है, 0xFF लिखते हैं, जो हमने कॉपी किया, सॉरी कॉपी कहाँ किया, ये हैश के बदले में 0 जो लिखा मैंने 0xFF 10 10 60, ठीक है, 10 10 60, ठीक है। एक बार रन कराओ, देखो एक थोड़ा ज़्यादा हो गया, बढ़िया। अब हमें क्या करना है ना कि जो आगे इसी की तरह, ठीक है, वैसे देखना है इसको, इसे थोड़ा सा कम करो, यहाँ पे आ जाओ, आ, इसको यूज़ करो या फिर इसको यूज़ करो, हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो कि इससे डायरेक्ट हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे 19 30 C2, ठीक है, जीरो XFF 19 30 C2, 19 30 C2, ठीक है। ये देखो आपको चेंजेस लग रहे हैं, ठीक है। और फिर थोड़ा ज़्यादा देखना है तो फिर इसको 23 4DFF, 23 4DFF, ठीक है, 23 4DFF,
ठीक है। और ये अभी इशू आ रहा है, देखो क्या इशू आ रहा है। देखो जो भी आपका कलर स्टॉप्स है ना, वो इक्वल होना चाहिए। जो भी आप कलर दे रहे हो, इसके अंदर 3, मैंने इसके अंदर 3 नहीं दिया। हम एक 2 पर रोक रहे हैं या 3 पर रोक रहे हैं, एक हम 6 पर रोक रहे हैं, एक 9 पर रोक रहे हैं, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा और टाइम दोगे तो अलग अलग कलर कोड यूज करोगे, बेटर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मुझे वो वाले मस्त लग रहा था रेड वाला, मैं तो वही करूँगा, ठीक है। आपको जो लगे वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, ठीक है। मुझे ये वाले काफ़ी मस्त लग रहे थे, ठीक है। मेरा यहाँ पे पर्पस था कि आपको ग्रेडियंट का यूज करना बता दूँ, ठीक है।